पाकिस्तान और भारत दोनों का कौमी खेल हॉकी है, मगर दोनों ममालिक दुनिया भर में क्रिकेटिंग नेशंस के तौर पर जाने जाते हैं। क्रिकेट दोनों ममालिक की शनाख्त बन चुकी है। पाक भारत मुकाबला खेलों की दुनिया में सबसे ज्यादा देखे और पसंद किए जाने वाला खेल है, जिससे न सिर्फ शायकीन क्रिकेट लुत्फानंदोज होते हैं बल्कि अरबों रुपए का बिजनेस भी जनरेट होता है। पाक भारत सियासी ताल्लुकात क्रिकेट पर भी असरअंदाज होते हैं। फरवरी 2025 यानी सिर्फ 3 माह बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में शेड्यूल है। ये 1996 के बाद पहली बार पाकिस्तान आईसीसी इवेंट होस्ट करने जा रहा है। इवेंट की बाकी 6 टीमें ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और अफगानिस्तान पाकिस्तान आ रही हैं, मगर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार कर दिया है। बीसीसीआई ने ऑफिशियली आईसीसी और पीसीबी को आगाह कर दिया है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान लैंड नहीं करेगी। हमारे मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करवाए जाएं। यूं तो माजी में भी इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में तनाव रहा, मगर क्रिकेट जारी रही। लेकिन 2008 में होने वाले मुंबई हमलों के बाद से इंडिया ने पाकिस्तान का दौरा न करने का फैसला किया, जो अब तक बरकरार है। खेल को सियासतज़दा होने से बचाने के लिए पाकिस्तान ने इस दौरान मुतअद्दिद बार इंडिया के दौरे करके पॉजिटिव जेस्चर दिया। 2011 वर्ल्ड कप, 2013 बायलैटरल सीरीज, 2016 का T20 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान ने इंडिया में जाकर खेला। 2022 में एशिया कप मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में होना था, लेकिन भारत के ना आने की वजह से आधा टूर्नामेंट श्रीलंका मुंतकिल किया गया। भारत के इस सख्त मौक़िफ़ के बाद न सिर्फ पाकिस्तानी फैंस बल्कि दुनिया भर से क्रिकेट मुबस्सिरीन ने 2023 वर्ल्ड के लिए पाकिस्तान को भारत में जाकर ना खेलने का मशवरा दिया, मगर एक बार फिर पाकिस्तान ने पॉजिटिव जेस्चर देते हुए अपनी टीम भारत भेज दी, जिसके बाद सब लोग ये तवक्को कर रहे थे कि अब भारतीय टीम भी पाकिस्तान आएगी, मगर इस सब के बावजूद इंडियन टीम ने आने से इनकार कर दिया है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने भी पॉजिटिव जेस्चर की बजाय सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि हम कोई हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं करेंगे, पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा। भारत अगर नहीं आएगा तो हम उसके बगैर इवेंट कराएंगे। इसके बाद अहम सवाल यह है कि क्या इस बार पाकिस्तान को अपने सख्त मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहिए या फिर से समझौता करके हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान को असूली मौक़िफ़ पर ही डटे रहना चाहिए या फिर माली नुकसान से बचने के लिए आईसीसी के बड़े स्टेक होल्डर भारत के लिए कोई बीच का रास्ता तलाश करना चाहिए। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, 28 साल बाद पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट का मेज़बान, भारत का आने से इनकार, माजी के बरक्स पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल, भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाने का फैसला कितना दुरुस्त। ज़ैगम खान साहब, अरबों रुपए पाकिस्तान स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन पर भी लगा रहा है। भारत बिग 3 का हिस्सा है। पाकिस्तान के लिए असूली मौक़िफ़ अपनाने का भी एक प्रेशर बना खड़ा है, माली नुकसान का भी खदशा है। प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, करना क्या चाहिए पाकिस्तान को? पाकिस्तान को अपनी डिग्निटी को तरजीह देना चाहिए। भारत जो कर रहा है वो वाज़े और क्लियरली वो क्रिकेट को, एक खेल को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसका जो प्लान है पाकिस्तान को सफारती तौर पर आइसोलेट करने का, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने का, उसके एक हिस्से के तौर पर वो क्रिकेट को इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का जो मेज़बानी का हक है चैंपियंस ट्रॉफी का, उस हक पर वो असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसे वक्त में जब सब कुछ हो चुका है, वेन्यू तय हो चुके हैं, लाहौर, कराची और रावलपिंडी के जो क्रिकेट ग्राउंड है उनको चेक किया जा चुका है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है वो सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा ले चुका है। पाकिस्तान के होने वाले इस मैच के लिए आईसीसी $65 मिलियन जो है उसकी रकम एलोकेट कर चुका है। लेकिन भारत क्या कर रहा है? बीसीसीआई के पास एक बड़ी ताकत है, वो ताकत है देखने वालों की तादाद की। भारत में क्रिकेट देखने वालों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है, पाकिस्तान से भी 5-7 गुना ज़्यादा है। उसकी वजह से, उस फैन बेस की वजह से एडवर्टीजमेंट की जो रेवेन्यू होती है भारत से, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए आईसीसी की जो आमदनी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत से आता है। इसलिए भारत आईसीसी पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है और आईसीसी असरअंदाज होने देती है उसे। नाउ दिस इज नॉट क्रिकेट, ये तो खेल की बात ना हुई ना। अब पाकिस्तान ने इसमें जो तजवीज़ किया है, जो कोशिश कर रहा है, जो पाकिस्तान को करना चाहिए, वो है अल्टरनेटिव फॉर्मेट। कि ठीक है, पहले भी ऐसा होता रहा है। जिम्बाब्वे में मैच था, चैंपियंस ट्रॉफी थी, मैच था, उसमें न्यूजीलैंड, केनिया और इंग्लैंड नहीं गए तो टूर्नामेंट्स हो गए। श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज नहीं गए
तो मैच हो गए। भारत नहीं आना चाहता तो ना आए, 9वें नंबर का टीम शामिल हो जाएगी या पॉइंट्स अवॉर्ड। इस पर पाकिस्तान आईसीसी को भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है और दूसरे जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके साथ भी बात कर रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मौकिफ बिल्कुल ठीक है। आपके ख्याल में पाकिस्तान को कितना एज रहेगा? आईसीसी चेयर भी तो भारत के पास है। बिल्कुल, आईसीसी पर भारत की बहुत बड़ी एक असरअंदाज होने की सलाहियत है, लेकिन पाकिस्तान को अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करनी चाहिए ना। पाकिस्तान का जो असूली मौकिफ है वो तो ठीक होना चाहिए ना। उसके बाद पाकिस्तान जब जवाब आता है आईसीसी का, दूसरे बोर्ड्स का, फिर पाकिस्तान को देखना चाहिए कि कौन सी ऑप्शंस लेनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जो भी ऑप्शंस ले वो असूली भी होनी चाहिए और पाकिस्तान की डिग्निटी को मलूज़ खातिर रखना चाहिए। प्रिंसिपल और डिग्निटी बेस्ड। ठीक हो गया। मुल्क की इज्जत के लिए खेलते हैं ना, वैलिड। मुल्क की इज्जत के लिए खेलते हैं। अगर मुल्क की इज्जत को ही हम कंप्रोमाइज करें तो फिर खेलों का फायदा क्या है? बिल्कुल दुरुस्त हो गया। नियाज़ी साहब, भारत ने आखिरी दौरा पाकिस्तान का 2008 में किया और उसके बाद जैसे मैंने ऊपर जिक्र भी किया, पाकिस्तान ने 2011, 2013, 2016, 2023 में भारत का दौरा किया। अब एशिया कप भी हाइब्रिड मॉडल पे। अब पीसीबी इस बार पॉजिटिव जेस्चर नहीं देना चाह रहा है, सख्त मौक़िफ़ है। किस तरह का रद्द-ए-अमल आ सकता है और हमें क्या करना चाहिए? देखिए जी, इसमें तो जैसे जो स्टार्ट किया है बेगम साहब ने, ये बुनियादी तौर पे जो भारत है उसके अंदर एक हुब्रस है, एक हमारी ह्यूमिलिएशन है और हमें वो इनडिग्निफाई कर रहा है। हमें वो जिसको कहना चाहिए कि एक तहकीर है हमारी और सिस्टम की हमारी तमस्कर है। पिछले 8-10 साल से मैं देख रहा हूँ कि हम बार बार जाने भारत चले जाते हैं। हमारे कई जो है लोग हैं वो दौरे के बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी जी भारत की मेहनत करें कि आप पाकिस्तान को आने दें, हमें टूर करने दें या टूर पे आ जाएं। देखिए, अपनी एक कौमी हमीयत भी नाम की चीज़ है। ठीक है, हमारे मसाइल हैं, ठीक है, हम अपने क्राइसिस के अंदर और मोमेंट टू मोमेंट क्राइसिस है उसके अंदर वो है। ये भी ठीक है कि जैसे बेगम साहब ने कहा कि 40% जो नेट इनकम है आईसीसी की वो भारत से वो जनरेट करता है। अब ये कमर्शियल वर्ल्ड है, उसको अगर फर्ज किया $1 बिलियन वो उनकी साल की इनकम है तो उसमें से $400 मिलियन से भारत देता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड बड़े बड़े स्टॉलवर्ड हैं जिनके अंदर बड़ी एक जो है कमर्शलिज्म बहुत ज़्यादा है। तो मुझे समझ नहीं आती कि हमें इस दफ़ा अगर हकीकत है कि ये भारत के सामने डट के खड़े हो जाएंगे तो हमारी एक जो इज्जत वकार और एक जो हमारे अंदर जो एक होता है ना एक कौमी एक गैरत है या वो जो है वो से उसको यकीन आने के 4 चांद लगेंगे। और होना चाहिए कि कभी कोई ऐसा मौका भी तो आए ना। और फिर दूसरा मत भूलें कि हमारी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में जाके जो पदरी नंबर 1 या नंबर 2 रैंकिंग की टीम है उसकी अगर फटकार से निकाल दी, उसने बड़ी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट दी है। इंग्लैंड को जिस तरह वाइट वॉश करके भेजा पाकिस्तान से टेस्ट मैचेस में, तो पाकिस्तान अब एज ए क्रिकेटिंग जो जिसको कह रही क्वालिटी जो है वो भी पाकिस्तान की बड़ी इम्प्रूव्ड है। इन हालात में आप पहली दफ़ा पाकिस्तान के लोग क्या चाहते हैं, 25 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि इस दफ़ा भारत को बिल्कुल कहा जाए कि आप आए ना आए आपका फैसला है। चैंपियन ट्रॉफी होगी और इसमें आपने जो करना कर लो, नहीं आना तो ना आए। ये चैंपियन ट्रॉफी आपके बगैर होगी और इसके लिए कोई जो चीज़ है आईसीसी जो है उनको रेन इन करने के लिए आपको ऑस्ट्रेलियन बोर्ड और साउथ अफ्रीकन बोर्ड जो आसानी से आपके साथ आ जाएगा, जो इंग्लैंड बोर्ड है क्रिकेट का, इनको साथ ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। आईसीसी कानून में है या तो 9वें नंबर की टीम आ जाए उसके अंदर या फिर पॉइंट्स अवॉर्ड कर दिए जाएं। हसन निसार साहब, क्या वाकई भारत क्रिकेट को सियासत की नजर कर रहा है, हम पर प्रेशर बढ़ा रहा है, इस खेल को भी नुकसान दे रहा है? देखें आयशा, एक बुनियादी बात है जी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये जिंदगी की आखिरी हकीकत है। कभी अपनी जातों बरादरियों पे गौर कर लें, आपके हवास गुम हो जाएंगे। हमने सदियां साथ गुजारी हैं, कई मानों में एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, मिजाज भी मिलते हैं, डीएनए का रौला और कंफ्यूजन भी है। तफसील में जाऊं तो झूठ पे पलने वालों पे जलजला आ जाएगा, इसलिए इसी को काफ़ी समझें। वैसे भी नल्ले पे दैला इसी को कहते हैं। एक मुहावरा है, दौलत दौलत को, मनी बिगेट्स मनी। दौलत दौलत को खींचती है, नफरत नफरत को जन्म देती है,
आबादी को गुर्बत मज़ीद गुर्बत और जहालत मज़ीद जहालत को जन्म देती है। अब ये एक नुक्ता नज़र बहुत काबिल एहतराम है जो अपना ज़ैगम साहब ने और उसको सेकंड किया अपना हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने, वो काबिल एहतराम है। लेकिन गाली के जो, हाँ बिल्कुल, वो एक स्कूल ऑफ थॉट है, मैं उससे डिसएग्री नहीं करता। ठीक हो गया। एक तो वो है ना इज्जत ये वो वगैरह, बाकी किधर है कर्जे मर्जे छोड़ो, मतलब ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है। सेल्फ रिस्पेक्ट और फलाना, उसके हजार डायमेंशंस हैं। तो ये दोनों तरफ है, सही है। और मेरे लिए फैसला करना मुश्किल है कि वो स्टांस होना चाहिए या वो स्टांस हमारा चेहरा अलहदा नजर आए कि मैग्नानिमिटी है, इनमें ग्रेस है, डेप्थ है, एलिगेंस है। बाकी उसी तरह फिर ठीक है, कुफार का जवाब कुफार की ज़बान में उन्हीं के अंदाज में देना है तो दो, बाकी अपनी जात बरादरियों पर भी गौर कर लो। अच्छा, सही हो गया। इफ्तिखार साहब, सदियां रहे हो साथ, डीएनए एक है, ठीक है, डीएनए का फिलहाल अपने अपने घर में रह रहे हैं तो किस तरीके से हैंडल करने की जरूरत है। इफ्तिखार साहब, ये कुछ मिसालें रखी हसन साहब ने कि नफरत के जवाब में नफरत, मनी बिगेट्स मनी। हमने तो 10-12 साल, मैंने सन गिन दिए, 11, 13, 16, 23 कितनी बार हम गए, वो 8 के बाद नहीं आए। बाकी तमाम ममालिक आ रहे हैं, ICC विजिट कर रहा है, चीज़ों को देख रहे हैं, सिक्योरिटी मेजर्स हैं, सब कुछ है। अब हमें क्या करने की ज़रूरत है? क्या हम फिर उनके हिसाब से चलना शुरू करें या ICC के कवानीन हमें जहां फैसिलिटेट कर रहे हैं हम उस हिसाब से ICC कवानीन की बुनियाद पर खड़े होकर चलें और अपना हक लें? ICC की बुनियाद पर खड़े होकर अपना मौक़िफ़ जो है डट के उसका इजहार करना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो नहीं आते। अगर हम असूलों पर नहीं खड़े हो सकते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं इसको इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का मसला नहीं बनाता, लेकिन प्रिंसिपली जब ICC ने फैसला कर दिया है तो क्यों हमने, जिस तरह आपने कहा, हम इतनी दफ़ा वहाँ पे गए, उनकी बात मानी है? नहीं, मतलब ये कोई असूल की बात नहीं। इफ्तिखार साहब, एक प्रॉब्लम भी है ना, ICC में भारत की मोनोपोली की बात है, ICC की चेयर उनके पास है, रेवेन्यू जनरेशन की बात ICC हमें नहीं खिलाना चाहता, ना खिलाए, हमारे पाकिस्तान के बगैर कर ले, हमारे बगैर अभी हो नहीं ना सकती। इट्स आवर टर्न, कर लेना, कर लें, करके देख लें। अब आप मुझे खुद ही बता रही है ना, ठीक है, हम तो भाई नहीं मानते, और अगर नई रवायात डालनी है, आपको पता है कैरी पैकेट भी बन गया था, अगर आप चाहते हो कि और कैरी पैकेट बने तो आपकी मर्जी है, हम आपको रोक तो नहीं सकते। लेकिन ये गलत बात है कि पाकिस्तान तमाम कवानीन की पाबंदी करने के बावजूद महरूम रहे उस हक से जो उसका हक बनता है। ये ज़्यादती है। मेरा ख्याल है हमें जो फैसला कर रहे हैं हमारे मुल्क में रहने वाले लोग, उस पर खड़ा होना चाहिए। हमारे बगैर अपना होती है चैंपियनशिप तो कर लेंगे। पाकिस्तान को अपने पॉइंट पे नहीं, हमारे बगैर नहीं। माजी में ऐसा रहा कि जो मुल्क खेलने नहीं गया उसको माइनस करके अगला मुल्क ऐड कर दिया गया या पॉइंट्स दे दिए। कर लेना, कर रहे हैं, ठीक है, यही तो मजे की बात है। देखिए, बात सुने, होस्ट हम हैं, होस्ट हम होस्ट हैं, वो हमें नहीं मानता ना हिंदुस्तान। पर एक मुल्क के मानने से क्या फर्क पड़ता है? ये फैसला उन्होंने करना है, ये ICC ने भी फैसला करना है। हाँ, ये दूसरे ममालिक ने फैसला करना है। ये कल कोई और मुल्क कहेगा कि मैं नहीं आना चाहता तो क्या क्रिकेट बंद कर दी जाएगी, खेल बंद कर दी जाएगी? ब्लैकमेल करना चाहते हैं, सियासत करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। हमने नहीं किया, यानी हमें नहीं जाना चाहिए था। 2008 में अगर वाक़या हुआ और वो नहीं आए, हम गए, हमने अपना मैसेज बड़ा क्लियर दिया उन दोस्तों के लिए जो आज मुझे ये समझा रहे हैं कि आपका DNA एक है। हमारा DNA उनसे बेहतर लगता है जब मैं वहां पे जाके बिहेव करने में ऑब्वियसली बिहेव करने में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में ज्यादा बहुत बेहतर लगता है जब हम वहां पे खेलते हैं जाके। ये वो उनको अपना DNA चेक कराना चाहिए कि उनके DNA में क्या कमी है और क्या खामी है। अच्छा, ठीक है ज़ैगम साहब, एक क्रिकेट डिप्लोमेसी बहुत काम करती रही, मुल्कों के हालात अच्छे नहीं थे, फिर भी सरबराह जाते रहे, मैच देखते रहे, और इसके जरिए बैकडोर चैनल भी काम करता। क्या भारत मुकम्मल तौर पर अब इस डिप्लोमेसी पे भी ताला डालना चाहता है या ये इस वक्त एक उसकी टेक्निक है टू प्रेशराइज पाकिस्तान? आप क्या रीड कर रहे हैं इसमें? देखिए, क्रिकेट को पाकिस्तान और भारत इस्तेमाल करते रहे हैं टेम्परेचर को कम करने के लिए, कि एक तरफ सियासत की गर्मा गर्मी है, सियासी रास्ते नहीं खुल रहे, तो फिर क्रिकेट के जरिए, खेल के जरिए, खेल की एक फितरत है, उसके जरिए से आप कम्युनिकेट करें, एक दूसरे के साथ राब्ता रखें। क्योंकि ताल्लुकात जितने खराब हों, अगर ज्यादा खराब हों तो ज्यादा इस बात की जरूरत होती है कि कोई इस तरह का चैनल खुला हो
ताकि गलत फहमियाँ ना हो, मामलात हाथ से आगे ना निकल जाएं। आफ्टर ऑल दो ऐसी कौमें हैं जो नो न्यूक्लियर नेशंस हैं, मुकम्मल तौर पर तो खराब राब्ते ख़त्म नहीं कर सकते ना, एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। लेकिन भारत ने अब उस एक चैनल को, जो अल्टरनेटिव चैनल था, जो पॉलिटिक्स से अलग एक चैनल था, उसमें भी रास्ते बंद कर दिए और उसको भी उसी तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जिस तरीके से जो होस्टाइल डिप्लोमेसी होती है, जो सियासत होती है, उसको सियासत के डोमेन में लेकर आ गया है। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ वो कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहता, नहीं करना चाहता तो उसकी मर्जी है, हमें बिछने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से तो कोई इशू नहीं है, हम तो खेल भी खेलना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, तिजारत भी करना चाहते हैं। उसको मसला है, जब उसका मसला दूर हो जाएगा तो फिर हम खेल भी लेंगे।